अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल गुलाम अली क्लासेस। आज का जो लेक्चर है वह क्लास सेकंड ईयर उसकी जो एक्सरसाइज है हमने करनी है 2.4। इससे जो पहले मैंने आपको वीडियोस दी हैं उसमें जो एक्सरसाइज है सेकंड ईयर की 2.4 उसमें आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 1 और उससे के बाद वाली जो वीडियो है उसमें मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 2। आज की जो वीडियो है इसमें हमने एक्सरसाइज जो 2.4 है वो मुकम्मल कर लेनी है, कंप्लीट कर लेनी है। उसका क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 मुकम्मल करना है आज हमने। तो आइए चलते हैं, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और लिंक है जो वो दूसरे दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है क्लास सेकंड ईयर के बच्चों के लिए है, उसकी जो एक्सरसाइज है 2.4 है। उसका जो हमने स्टार्टिंग करना है वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है वो क्या है, हम उसको पढ़ लेते हैं और उसको करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने लेना है dy बाई डी एक्स ऑफ द फॉलोइंग पैरामेट्रिक फंक्शंस। आपको इस क्वेश्चन में एक जो वैल्यू है x में दी गई है, x के इज इक्वल टू, ठीक है, थीटा प्लस 1/थीटा, और जो दूसरी वैल्यू है वो किस में दी गई है, y में, थीटा प्लस 1। ये आपका क्वेश्चन है। इसको आपने क्या करना है, dy बाई डी एक्स लेना है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें क्या किया गया है, आपको x और y दो अलग अलग वैल्यूज दी गई हैं और वो हमसे पूछ रहा है कि आप dy बाई डी एक्स निकाल लें। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। dx का जो डेरिवेटिव है वो आप लेंगे थीटा के लिहाज से, ठीक है जी, यानी कि डी बाई डी थीटा, थीटा प्लस 1/थीटा। अब इसका आपने क्या लेना है, डेरिवेटिव। थीटा जब जैसे कि हम इससे पहले x का डेरिवेटिव x के लिहाज से लेते थे तो क्या डेरिवेटिव आता था, 1। इसी तरह अब थीटा का डेरिवेटिव थीटा के लिहाज से क्या लेना है, तो क्या आएगा आपके पास 1, ठीक है, प्लस ये है 1/थीटा, यानी कि ये थीटा की पावर 1 है, जब ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगी, -1। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 1 प्लस पहले पावर, फिर पावर में से एक कम, तो ये बन जाएगा आपके पास 1 माइनस थीटा की पावर -2। तो ये आपके पास आ गया है x वाली जो आपके पास वैल्यू थी उसको आपने डेरिवेटिव ले लिया थीटा के लिहाज से। अब आ जाए y वाली वैल्यू की तरफ। y का डेरिवेटिव आपने किस तरह लेना है, थीटा के लिहाज से, ठीक है जी। तो d बाई डी थीटा इंटू थीटा प्लस 1, थीटा का थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो आ गया 1 और थीटा का 1 के लिहाज से डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0। तो डी वाई बाई डी थीटा किसके बराबर आ गया, 1 के। अब हमने इधर लगाना है चेन रूल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है फार्मूला। ये क्या होता है इसको समझ लेना है आपने। बेसिकली ये पुराना ही है। वो ये कहता है कि डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर होगा, डी वाई बाई डी थीटा मल्टीप्लाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी थीटा किधर है, तो ये रहा डी वाई बाई डी थीटा, उसकी वैल्यू क्या है 1 जरब डी थीटा बाई डी एक्स, तो ये रहा डी थीटा बाई डी एक्स। इसको हमने क्या करना है, उल्ट कर देना। ये एक्स बाई थीटा है और उधर क्या है, थीटा बाई एक्स। तो ये जो वैल्यू है क्या हो जाएगी, उलट हो जाएगी। एक्स बाई थीटा है, उधर क्या है, थीटा बाई एक्स। तो ये सारी जो वैल्यू है वो 1 के नीचे चली जाएगी, ठीक है जी। 1/1 माइनस थीटा की पावर -2। तो जब ये सारा इससे जरब होगा तो जो आंसर है वो हमारा आ जाएगा 1/1 माइनस थीटा की पावर 2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उसका जूस नंबर 1, उसमें हमने क्या किया है, एक जो रकम है हमारे पास वो x में दी गई है और जो दूसरी रकम है वो आपको किस में दी गई है, y में। आपने क्या करना है, पहले x वाली जो रकम है उसको थीटा के लिहाज से सोल्व करना है और जो y वाली रकम है उसको
थीटा के लिहाज से उसका आपने डेरिवेटिव लेना है। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन है। अब चलते हैं जूज नंबर 2 की तरफ। जूज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 का एक तो ये पेजेस आगे पीछे। हाँ जी, उसमें x किसके बराबर है? a 1 माइनस t का स्क्वायर 1 प्लस t का स्क्वायर, और जो y है वो आपका किसके बराबर है? 2bt बाय 1 प्लस t स्क्वायर। ये जी आपका दूसरा जूज है। एक जो रकम है आपको दी गई है x में, और जो दूसरी रकम है वो आपको दी गई है y में। ठीक है, तो आपने इनको क्या करना है, जो x वाली रकम है उसको आपने डिराइव करना है। अब t आ गया तो t के लिहाज से। ठीक है जी, तो लगा दें आप इस सारी रकम पे a 1 माइनस टी का स्क्वायर बाय 1 प्लस टी का स्क्वायर। ठीक है, अब इधर कौन सा फार्मूला लगेगा? पहली रकम का डेरिवेटिव दूसरी रकम वैसे ही, माइनस दूसरी रकम का डेरिवेटिव पहली रकम वैसे ही, बटा नीचे वाली रकम का स्क्वायर। तो उस फार्मूले को हमने दोबारा, जो हमने तकसीम का फार्मूला था उसको हमने दोबारा करना है। वो क्या कहता है कि जी पहली रकम क्या है, a इंटू 1 माइनस टी का स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव लेना है। दूसरी रकम वैसे ही, माइनस नीचे वाली जो रकम है दूसरी, वो कौन सी है? 1 प्लस टी का स्क्वायर, उसका आपने लेना है डेरिवेटिव। ऊपर वाली यानी कि पहले वाली जो रकम है वो आ जाएगी आपके पास वैसे ही, तकसीम नीचे वाली जो रकम है उसका स्क्वायर। ये पहली रकम का स्क्वायर दूसरी रकम वैसे ही, माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर पहली रकम वैसे ही। पहली रकम कौन सी है? जो बटे से ऊपर है। दूसरी रकम कौन सी है? जो बटे के नीचे है। तो ये हमने फार्मूला अप्लाई किया। अब ये a कांस्टेंट है, कॉमन आ गया। t के लिहाज से 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस पहले पावर, फिर पावर में से एक कम, तो दो में से एक गया एक। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव टी के लिहाज से क्या आता है? 2t, तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर वैसे ही, माइनस टी का डेरिवेटिव 1 के लिहाज से 0, प्लस टी का डेरिवेटिव टी की पावर 2 का पहले पावर, फिर पावर में से एक कम 2t, तो ये आपका वैसे ही रहेगा a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया आपका माइनस का 2at। ठीक है, ये सारा माइनस का 2at 1 से ज़रूर खा गया तो 1 यही बना, माइनस प्लस माइनस, तो ये आ गया 2at स्क्वायर है, और ये t से ज़रूर खाएगा तो t की पावर 3। अब ये माइनस का 2t इससे ज़रूर खाएगा तो क्या होगा? माइनस 2at माइनस माइनस प्लस 2at की 3 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये माइनस का 2a3 प्लस के 2at से
कट गया। तो अब ये क्या बना, माइनस माइनस प्लस 4AT माइनस का बाय 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर। ओके जी, क्लियर है। ये आपके एक ऊपर रकम थी, एक नीचे रकम, तो डिवीजन जो क्वोशिएंट रूल है वो हमने इधर अप्लाई किया है। पहली रकम का डेरिवेटिव दूसरी रकम वैसे ही, माइनस पहली रकम वैसे ही दूसरी रकम का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया है x वाली जो रकम है उसका dx बाय dt। अब चलते हैं y वाली रकम की तरफ। तो y वाली जो रकम है उसका आपने लेना है dy बाय dt, यानी कि d बाय dt। ऊपर वाली रकम 2bt बाय नीचे वाली रकम 1 प्लस t का स्क्वायर। ठीक है, जिस तरह हमने उधर अप्लाई किया था ऊपर वाली रकम, ये नीचे वाली रकम है, इसको आपने अप्लाई कर देना है। तो वो क्या कहता है कि जी आपने डेरिवेटिव लेना है ऊपर वाली रकम यानी कि पहली रकम का इनटू दूसरी रकम वैसे ही, माइनस डेरिवेटिव लेना है आपने नीचे वाली रकम। ठीक है, और ऊपर वाली रकम 2bt वैसे ही। इस सारे को आपने तकसीम करना है किससे, 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। ओके जी, क्लियर है। अब चलते हैं आगे। 2 और b कांस्टेंट है आगे बाहर, t का डेरिवेटिव t के लिहाज से 1, तो ये अंदर बच गया आपका 1 प्लस टी स्क्वायर वैसे ही, माइनस t का डेरिवेटिव 1 के लिहाज से 0, t का डेरिवेटिव t स्क्वायर के लिहाज से 2t इंटू 2bt वैसे ही। ये ब्रैकेट्स आप ना ही लगाए तो ये इससे जरा हो रहा है, पता ही है आपको। तो 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। अब जरब दे दो, 2b एक से जरब खाएगा तो 2b प्लस 2b टी स्क्वायर माइनस 2t, इस सारे से जरब खाएगा तो ये हो जाएगा 2 2 4b टी का स्क्वायर। तो नीचे आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। ओके जी, अब ये इसको इससे हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2b माइनस 2b टी का स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। ये प्लस माइनस माइनस, 4 में से दोगे 2, इन दोनों में से जो बड़ी रकम है उसका साइन बड़ा क्या है 4, तो उसका साइन क्या आ गया माइनस। क्लियर है। अब आप इसका एक और स्टेप लिखना चाहते हैं तो लिख लें। ऊपर में से क्या कॉमन आ रहा है 2 और b, तो क्या रह जाएगा 1 माइनस टी का स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया है x और y वाली जो रकम है उसका। अब हमने क्या करना है dy बाय dx लेकर आना है। तो अब हम क्या करेंगे dy बाय dx लाएंगे और उसको हम कर देंगे सोल्व। ठीक है, तो करें जी। ये आपका dy बाय dx किसके बराबर है, वो वाला ये जो रकम है ये क्या आई आपकी dy बाय dt के। तो लिखें dy बाय dt जरब dt बाय dx। ठीक है, नजर आ रहा है आपको। ठीक है, आ रहा। तो dy बाय dt किसके बराबर है dy बाय dt 2b 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर जरब डी टी बाई डी एक्स। ये रहा डी एक्स बाई डी टी, इसको आपने उल्ट कर देना है डी टी किसके बराबर है 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर बाय
4AT माइनस का 4A और T। ओके जी, अब क्या करना है आपने, आपके पास जो चीज कैंसिल हो रही हैं उनको आपने कर देना है कैंसिल। ये दो, एक दो और दो दो चार, तो ऊपर रह गया आपका B इंटू 1 - T²। ये माइनस इधर रह गया और नीचे आ गया 2AT। तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया है। dy/dx आपने निकालना था। ये है हमारे पास जूज नंबर 2। ठीक है जी, जूज नंबर 2 का आंसर आपके पास इस तरह से आ जाएगा। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों जूज इंपॉर्टेंट हैं। ये जो जूज नंबर 1 और जूज नंबर 2 बहुत दफा ये पेपर्स में आया हुआ है, आपने इनको फोकस करके याद कर लेना है क्या क्या चीजें हुई हैं। तो मैं इसको दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। ये x है, ये आपका y है। x का डेरिवेटिव लेना है आपने t के लिहाज से, उसी तरह y का डेरिवेटिव लेना है आपने t के लिहाज से। ये ऊपर वाली रकम है, ये नीचे वाली रकम है। ऊपर वाली रकम का डेरिवेटिव, नीचे वाली रकम वैसे ही, माइनस नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव, ऊपर वाली रकम वैसे ही। ये आप जो फार्मूला है जब जुबानी याद करेंगे तो फिर आपको ये अप्लाई करना आएगा। तो जब हमने ये सारा सोल्व किया तो ये dx/dt आ गया। उसी तरह अब ये एक ऊपर रकम है और एक नीचे रकम है। पहली रकम का डेरिवेटिव, दूसरी रकम वैसे ही, माइनस दूसरी रकम का डेरिवेटिव, पहली यानी कि ऊपर वाली रकम वैसे ही, नीचे वाली रकम का स्क्वायर। ये एक पूरा फार्मूला है, इसको आपने याद करना है। जब आप याद करेंगे तो आपको अप्लाई करना आ जाएगा। उसके बाद जब हमने इसको सोल्व किया तो dy/dt आ गया। मेन फार्मूला dy/dx लेकर आना था, उसको हमने इस तरह सोल्व किया। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4, उसमें वो कह रहा है कि प्रूव डेट y dy/dx प्लस x इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसमें जो x है आपका वो क्या है, 1 - t का स्क्वायर बाय 1 + t का स्क्वायर, और जो y है वो आपका क्या है 2t/1 + t²। ठीक है जी, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने प्रूव करना है कि y dy/dx प्लस x इज इक्वल टू 0। तो ये जो क्वेश्चन है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके जो पेपर में आने के चांसेस हैं वो 80% चांसेस है। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको आपने ध्यान से समझना है। कई दफा ये पेपर्स में आ चुका है। आपने x का डेरिवेटिव लेना है t के लिहाज से, y का डेरिवेटिव लेना है t के साथ हिसाब से। वही पुरानी जो बातें रिपीट हो रही हैं। तो इसका बनेगा dx/dt यानी कि d/dt इंटू 1 - t², 1 + t²। तो क्या ऊपर वाली रकम का डेरिवेटिव इंटू नीचे वाली रकम वैसे ही, माइनस नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव, ऊपर वाली रकम वैसे ही, तकसीम
नीचे वाली जो रकम है उसका क्या करना है, स्केयर। ओके जी, ये जो स्टेप है आपको समझ आना चाहिए कि इस स्टेप में क्या किया है। अब चलते हैं आगे। टी का लिहाज से वन का डेरिवेटिव जीरो, पहले पावर फिर पावर में से एक कम, ठीक है जी। तो वन प्लस टी का स्क्वायर माइनस टी का डेरिवेटिव वन के लिहाज से जीरो प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव टू टी, वन माइनस टी का स्क्वायर तकसीम नीचे वाली जो रकम है वो वैसे ही स्क्वायर में लिख देनी है आपने। तो अब माइनस टू टी वन से ज़रब होगा तो आ गया माइनस टू टी, माइनस प्लस माइनस टू टी की थ्री, माइनस का टू टी वन से ज़रब हुआ तो ये आ गया माइनस का टू टी, माइनस माइनस प्लस टू टी की थ्री बाय वन प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये प्लस का टू की टू थ्री और ये माइनस की टू थ्री कैंसिल हो गई, तो माइनस माइनस प्लस तो क्या बना, माइनस का फोर टी बाय वन प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, ये आपके पास क्या आया, डी एक्स बाय डी टी। ओके जी। अब उसी तरह आपने वाई वाली जो रकम है उसका लेना है, तो वो क्या है, डी वाई बाय डी टी, क्या बना, डी बाय डी टी टू टी बाय वन प्लस टी स्क्वायर। तो वो क्या कहता है कि जी डेरिवेटिव आपने लेना है पहली रकम का, दूसरी रकम वैसे ही, पहली रकम का डेरिवेटिव दूसरी रकम वैसे ही माइनस जो दूसरी रकम है, दूसरी रकम इधर बच्चों क्या है, वो है वन प्लस टी का स्क्वायर, ऊपर वाली जो रकम है वो वैसे ही, आसान फार्मूला है। इधर आपने टू टी का डेरिवेटिव लेना है, उधर टू टी वैसे ही आ जाना है। इधर आपने वन प्लस टी का स्क्वायर वैसे लिखा है, इधर वन प्लस टी के स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है। तकसीम जो नीचे वाली रकम है वन प्लस टी स्क्वायर, नीचे वाली रकम यही है उसका स्क्वायर, ठीक है जी। तो अब आप इसको हल करेंगे, टी का डेरिवेटिव टी के लिहाज से लेना है, तो टी का डेरिवेटिव टी के लिहाज से वन, तो टू रह गया, टू इससे मल्टीप्लाई होगा तो टू ए वन टू प्लस टू को टी स्क्वायर से जरब देंगे तो टू टी स्क्वायर माइनस वन का डेरिवेटिव जीरो, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव टू टी इंटू टू टी, ठीक है। तो ये बन गया वन प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये सारा ओपन कर लें, जरब दे लें जो जिससे हो रहा है, माइनस का टू टी और ये प्लस माइनस फोर टी स्क्वायर बाय वन प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये क्या बना, टू टी प्लस माइनस माइनस फोर टी का स्क्वायर बाय वन प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। तो अगर आप टू कॉमन लें तो क्या बन गया, वन माइनस टू टी का स्क्वायर बाय वन प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, ये आपके पास आ गया डी वाई बाय डी टी। ये एक वैल्यू आपके पास ये आ गई और एक वैल्यू आपके पास ये आ गई। अब मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ क्वेश्चन को। पहले ये जो वैल्यू है एक्स की है, एक्स का डेरिवेटिव आपने लिया टी के लिहाज से वन माइनस टी स्क्वायर बाय वन प्लस टी स्क्वायर। ओके, अब इधर आ जाए, ये है वाई वाली रकम, ऊपर है टू टी, नीचे है वन प्लस टी का स्क्वायर, डेरिवेटिव लगाया आपने, आपके पास उधर डी एक्स बाय डी टी आ गया और इधर आ गया डी बाय वाई डी टी। अब आपने लेना है डी वाई बाय डी एक्स, वो होता है डी वाई बाय डी टी जरब डी टी बाय डी एक्स। डी वाई बाय डी टी किधर है, ये रहा, टू वन माइनस टी का स्क्वायर, वन माइनस टू टी का स्क्वायर, तो वन प्लस
टी स्केयर का स्केयर ज़रब हो जाएगा, ये वाली जो रकम है आपने उल्ट करके लिख देनी है, 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर बाय माइनस का 4t। तो क्या होगा जी, इधर ये जो रकम है इस रकम से कैंसिल हो जाएगी, 2 1 2 और 2 2 4। तो क्या बना जी आपका 1 माइनस 2t का स्केयर बाय 2t माइनस का। ओके जी, ये आ गया है आपके पास dy बाय dx। यहां तक आपको क्लियर है क्या किया है हमने? ओके जी, आगे चलें, नजर आ रहा है जी? ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब हमने प्रूफ क्या करना है, वो क्या कह रहा है कि y ज़रब हो रहा है dy बाय dx से, तो आप इधर ज़रब कर दें। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा ना इसको रेज कर देता हूँ, इसको फिर आगे चलाते हैं। यहां तक आ गए हैं, क्या बना आपके पास dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस वन माइनस 2t का स्क्वायर बाय 2t। अब हमने प्रूफ क्या करना है, y dy बाय dx, यानी कि y क्या हो रहा है, ज़रब हो रहा है, तो y को आप इधर भी ज़रब दे रहे हैं। ठीक है, तो ये अब मैंने क्या किया, ज़रब दी। जब हमने y को इधर ज़रब दिया है तो जो y की रकम है वो भी ज़रब हो जाएगी इधर, 1 माइनस 2t का स्क्वायर बाय 2t ज़रब हो जाएगी y की रकम। अब y क्या है, वो ये लिखा हुआ है 2t बाय 1 प्लस t का स्क्वायर। हमने ये चीज बनानी थी, उस चीज में आ रहा था dy बाय dx के साथ y, तो हमने क्या किया, dy बाय dx के साथ y को ज़रब किया है। जब इधर ज़रब किया है तो इधर भी हमने उसकी जो वैल्यू है उसको ज़रब कर दिया। अब क्या होगा, ये वाला जो 2t है वो इस 2t से हो जाएगा कैंसल। तो अब क्या आपके पास रह गया, -1 माइनस 2t का स्क्वायर बाय 1 प्लस t का स्क्वायर। ओके जी, क्लियर है आपके पास? अब ये इतनी चीज हमारे पास बन गई है, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये रही y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब हमने क्या ऐड करना है, प्लस x को ऐड करना है। तो इस सिस्टम में जब आप ये करेंगे चीज, प्लस का x ऐड किया है तो इधर क्या होगा फिर, 1 माइनस 2t का स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। इधर आपने अगर x को ऐड किया है तो जो इस जगह पर है आपने x को भी ऐड करना है। तो x की वैल्यू क्या है, वो रेज होगी, मैं लिख देता हूँ। x किसके बराबर था, x बराबर था जी 1 माइनस टी स्क्वायर के और 1 प्लस टी स्क्वायर के। ओके जी, तो अब इसको आप कर दें 1 माइनस टी का स्क्वायर 1 प्लस टी का स्क्वायर। ओके जी, ये आपके पास आ जाएगी। तो अब आप जब इसको ओपन करेंगे तो क्या क्वेश्चन होगा आपसे, माइनस का 1 माइनस 2t स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी का स्क्वायर बाय 1 प्लस टी का स्क्वायर। तो ये आपके पास जो क्वेश्चन है वो यहाँ तक आ जाएगा। उससे आगे आपने क्या करना है देख लें, डी वाई बाई डी टी आ गया। ये इधर आपने गलती कर दी, ये माइनस का 40 है और ये प्लस का 40 है, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये आएगा आपका
2t का स्क्वायर। तो ये हम इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो 2 की जगह पे रह गया 1, टी स्क्वायर वैसे रह जाएगा, जो 2 कॉमन लिया था वो इधर आ गया। तो बेसिकली ये आता है 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये आता है 1 माइनस टी का स्क्वायर। ओके जी, ये गलती थी, ये उसको आप दोबारा देख लीजिएगा। 1 माइनस टी का स्क्वायर, मैं शुरू से ही थोड़ा सा देख रहा था कि कहीं पे ना गलती हुई है। तो बेसिकली ये 2 इधर ही आता है, ये वाला जो 2 है ना ये नहीं आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा आप रिवाइज कर लीजिएगा। कहाँ से गलती हुई थी हमारे पास, यहाँ से। ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस, माइनस 4 में से दोगे 2, तो इधर हमने क्या लिखा था 4, तो यहाँ से थोड़ी सी गलती हुई है, यहाँ पर 2 ही लिखना है आपने। तो इन दोनों में से जब आप 2 कॉमन लेंगे तो 2 यहाँ पर आ गया, 1 ये बन गया, टी स्क्वायर के साथ जो 2 था वो कॉमन लिया तो अकेला टी स्क्वायर रह गया। अब आप ये क्या करेंगे, अब ये देखें, ये जो सारी रकम है वो माइनस की है और ये जो सारी रकम है वो प्लस की है। तो ये प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएंगी 0। तो ये हमारा प्रूव हो गया y dy बाय डी एक्स प्लस एक्स किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। तो ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैं जो रकम है आपको फिर बता रहा हूँ, ये माइनस की है सारी और ये जो रकम है वो प्लस किया। जैसे माइनस का 1 और प्लस का 1 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या रह जाएगा 0। उसी तरह ये जो दो रकमें हैं वो कैंसिल हो जाएंगी, तो इधर क्या रह जाएगा 0। तो हमने प्रूव कर दिया y dy बाई डी एक्स प्लस एक्स किसके बराबर आ गया, 0 के। पहले आपने जो x वाली रकम है इधर उसका हमने क्या लिया, t के लिहाज से डेरिवेटिव, जो y की रकम है उसका हमने लिया y के लिहाज से डेरिवेटिव। जब हमारे पास y और x का दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव आ गया तो फिर हमने कहा कि dy बाय डी एक्स किसके होता है, dy बाय डी टी मल्टीप्लाई बाय डी टी बाय डी एक्स। इन दोनों को किया तो हम dy बाय डी एक्स तक पहुंच गए। जब हम dy बाय डी एक्स तक पहुंचे तो हमने जो फॉर्म है वो ये बनानी थी, dy बाय डी एक्स के साथ क्या हो रहा है, y ज़रब हो रहा है। तो हमने y को इधर भी ज़रब दिया, जब इधर ज़रब किया तो इधर भी ज़रब उसकी वैल्यू को कर दिया। तो ये 2t से कैंसिल हो जाएगा, तो ये रकम आपके पास रह जाएगी। अब हमने उससे आगे देखा कि ये जो x है प्लस का x, ये साथ शर्त है, तो हमने प्लस का x इधर ऐड किया। जब हम इधर प्लस का x लिखेंगे तो जो x है उसकी प्लस की वैल्यू इधर लिख दी, इधर भी यानी कि x प्लस कर दिया, इधर x की वैल्यू प्लस कर दी। तो ये आपके पास उसका जो आंसर है वो 0 आ गया, y dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई दफा पेपर्स में आया हुआ है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है कि आप डिफरेंशिएट करें, उसका जो जुज नंबर 1 है उसमें जो रकम दी गई है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स की पावर 4। ठीक है जी, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो आपके 90% चांस होते हैं, ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसके कितने जुज़ हैं मैं दिखा देता हूँ आपको, 5 जुज़ हैं। तो 90% चांस होते हैं इनमें से कोई भी पेपर आप पकड़ लें, इन 5 जुज़ में से कोई ना कोई जुज़ पेपर में आ जाता है, 90% चांस है इस बात के। तो इसको आपने कैसे करना है, तो जो है वो आप करेंगे इस तरह कि जो पहली रकम है आपने उसको रखना है y के बराबर और जो दूसरी रकम है उसको आपने रख लेना है t के बराबर। तो पहली रकम बन गई
y इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 1/x का स्क्र, और जो दूसरी रकम है उसको आपने रख लेना है t के बराबर। ठीक है जी। इसमें आपको दो रकमें दी गई हैं। पहली रकम को आपने रख लेना है y के बराबर, दूसरी रकम को आपने रख लेना है t के बराबर। तो अब dy बाय dx यानी कि x के लिहाज से आपने लेना है डेरिवेटिव। तो इसको आप लिख लें डी बाई डी एक्स इंटू एक्स। ये x की पावर 2 है, जब ऊपर जाएगी तो x की पावर -2 हो जाएगी। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव x के लिहाज से 2x माइनस पहले पावर, फिर पावर में से एक कम, तो ये बन गया 2x माइनस माइनस प्लस 2x की पावर -3। तो जो आपने पहली रकम है उसको जो रखा था उसका आपके पास डेरिवेटिव आ गया है। क्या आ गया है? 2x प्लस 2x की पावर -3। क्लियर है जी? यहाँ तक आपको जो क्वेश्चन है वो क्लियर होना चाहिए। अब क्या करें आप, ये जो x की पावर है उसको आप ले जाएं नीचे। x की पावर 3 माइनस है, जब नीचे जाएगी तो जमा की हो जाएगी। अब आप एलसीएम लेंगे तो x की पावर 3, इसके बटे के नीचे 1 है तो x की पावर 3 से जब ज़रब होगा तो ये बन जाएगा 2x की पावर 4। x की पावर 3 और x की पावर 3 सेम है, तो ये आपके पास आ गया एलसीएम पूरा dy बाय dx। अब इधर आप क्या करेंगे, dt बाय dx। तो 4x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 4x की पावर 3। क्लियर है जी? यहाँ तक आपको जो क्वेश्चन है वो क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपने आगे देखना है। तो हमने क्या लेना है अब, dy बाय dt। ठीक है, वो किसके बराबर होगा? dy बाय dx मल्टीप्लाई बाय dx बाय dt। ओके जी, क्लियर है? ये आपका जो फाइनल फार्मूला है वो बनेगा बाय चेन रूल। यहाँ पर आप लिख लें बाय चेन रूल। ठीक है जी। तो dy बाय dx क्या है? ये 2x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय dx बाय dt। ये रहा dt बाय dx, तो इसको आप उल्ट कर देंगे 1/4x की पावर 3। तो ये सारा इससे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इन दोनों में से आप 2 कॉमन ले लें, तो अंदर बच गया x की पावर 4 प्लस 1। ये x की 3 से ज़रब हुआ तो x की पावर 6 और ये 4। ये 2 1 2 और 2 2 4, तो ये आ गया x की पावर 4 प्लस 1 बाय 2 x की पावर 6। तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा। आपने क्या करना है, जो पहली रकम है एक्स स्क्र माइनस 1/x2 उसको आपने रखना है y के बराबर, और जो आपके पास दूसरी रकम है उसको आपने रखना है t के बराबर। तो जब आप दोनों का डेरिवेटिव ले लेंगे तो फिर आप चेन रूल लगाएंगे, फिर dy बाय dt। पहली रकम क्या थी? y, तो दूसरी रकम क्या थी? t। जैसे हम पहले a को y के बराबर रखते थे पहली को, और जो दूसरी रकम थी उसको किसके बराबर रखते थे? x के। तो इसका क्या बना? dy, और इसका क्या बना? dx। ये हम लोग करते थे। इसी तरह अब पहली रकम क्या है? y, और दूसरी रकम क्या है? t। तो यानी हमने क्या मालूम करना है? dy बाय dt। तो यही हमने मालूम किया है, dy बाय dt। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसको आपने देख लेना है। ये था जुज नंबर 1।
अब चलते हैं जुज नंबर 2 की तरफ। जुज नंबर 2 की जो वैल्यू है वो है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर और उसकी पावर है n। इसको आपने करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वेयर के। ओके जी, ये आपकी वैल्यू है। तो जो पहली रकम है आपने उसको रखना है y के बराबर, ठीक है। और जो दूसरी रकम है उसको आपने रखना है t के बराबर। तो इधर आपका बना है dy बाय dt, ठीक है। यानी कि t के लिहाज से आपने करना है सॉरी x है तो x आएगा। अब पहले पावर, पावर क्या है n, फिर पावर में से एक कम, और जो बेस है उसका अलग से डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। तो ये सारा क्या बन जाएगा, 0 को जब जरूर देंगे तो ये सारा 0, और जब 2x जरूर खाएगा तो वो इसके साथ आ जाएगा 2xn इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू n माइनस 1। अब आ गया आपके पास t, तो इसको आप कैसे करेंगे, डी टी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो अब आपको फाइनल क्या चाहिए, मालूम है आपको क्या चाहिए फाइनल, ये y और t है, तो फाइनल हमें क्या चाहिए, dy और dt। उसका क्या फार्मूला होगा, dy बाय dx मल्टीप्लाई होगा dx बाय dt से। ये आपका क्वेश्चन तो होगा सर ये रकम dt बाय dx है, तो आप इधर लिख रहे हैं dx बाय dt। तो आपने ये याद रखना है, जब ये dx से कैंसिल होगा तो पीछे क्या रह गया, dy बाय dy बाय dt। तो ये कंफ्यूजन नहीं आपने पैदा करनी। तो dy बाय dx किसके बराबर है, 2xn 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय dx बाय dt। तो ये dt बाय एक्स को नीचे ले जाना है, उल्ट कर देना है। ओके जी, क्लियर है। तो ये 2x से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बना आपका जो फार्मूला है n 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू n माइनस 1, ये आपका आ गया है dy बाय dt। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफा ये पेपर्स में आ चुके हैं, तो इसको आपने इस तरीका से हल कर लेना है। ठीक है जी, समझ आ गई है। अब चलते हैं जूस नंबर 3 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके 5 जूस हैं, मैंने 3 करने हैं। आज के लिए आपको मैंने जो होमवर्क दिया है सिर्फ 2 क्वेश्चंस का दिया है। होमवर्क आप लाजमी किया करें, मैथ आपको तब ही आएगा जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। अगर प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी आपकी तो आप मैथ में एक्सपर्ट कभी नहीं बन सकेंगे। तो मैं कर देता हूं जूस नंबर 3, ठीक है जी। आपने होमवर्क में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 उसका जो जूस नंबर है 4 और 5, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। 3 की जो रकम है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, ये रकम है आपके पास, ठीक है जी। तो पहली रकम को आपने रखना है y के बराबर, दूसरी रकम को आपने रखना है t के बराबर। ये पहली रकम हो गई स्क्वायर और ये वाली दूसरी रकम। अब dy बाय डी एक्स, तो ये ऊपर वाली रकम है, पहली रकम का डेरिवेटिव
नहीं, मैं डायरेक्ट तो नहीं लिखता, परेशान हो जाओ। चलो ऐसे कर लेते हैं। ओके जी, अब इधर ही मैं वो फार्मूला लगा देता हूँ। पहली रकम का डेरिवेटिव दूसरी रकम वैसे ही माइनस दूसरी रकम का डेरिवेटिव पहली रकम वैसे ही तकसीम जो नीचे वाली रकम है वो ये है उसका स्केयर। तो अब ये आ गया 2x प्लस 0, यानी कि बस ये 2x ही लिख दें, एक्स स्केयर माइनस 1 माइनस 2x, ये ही रह गया माइनस 1 0 हो जाएगा, एक्स स्केयर प्लस 1 बाय एक्स स्केयर माइनस 1 का स्केयर। तो 2x जब इससे ज़रब होगा तो ये आ गया 2x की 3 माइनस 2x, तो ये आ गया माइनस 2x की 3 माइनस 2x, एक्स स्केयर माइनस 1 सारे का स्केयर। तो ये प्लस का 2x की पावर 3 और माइनस का 2x की पावर 3 कैंसिल हो गए, तो बच गया माइनस 4x एक्स स्केयर माइनस 1 का स्केयर। ये आ गया है dy बाई dx। अब आपने लेना है dt बाई dx। तो पहली रकम का डेरिवेटिव दूसरी रकम वैसे ही माइनस दूसरी रकम का डेरिवेटिव पहली रकम वैसे ही, और नीचे वाली जो रकम है x प्लस 1 है उसका स्केयर। तो x का डेरिवेटिव 1, ओके, माइनस 1 का डेरिवेटिव 0, तो ये यानी कि ये 1 ही रह गया, इंटू एक्स प्लस 1 माइनस x का डेरिवेटिव x के लिए से 1 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, तो ये यानी कि 1 प्लस 0 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो ये आ गया x प्लस 1 सारे का स्केयर। तो ये आ गया बेसिकली x प्लस 1 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1, तो x प्लस 1 सारे का स्केयर। तो ये x वाली रकम x से कैंसिल हो गई, तो 1 प्लस 1 2, तो आ गया 2 बटा x प्लस 1 उसका स्केयर। अब हमने क्या लेना है, हमने लेना है ये y है और t है, और हम लेंगे dy बाय dt, वो किसके बराबर होगा, dy बाय dx मल्टीप्लाई बाय dx बाय dt। तो dy बाय dx क्या है, ये रहा माइनस का 4x बाय एक्स स्केयर माइनस 1 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय dx बाय dt बाय dx है, तो इसको आपने उल्ट कर देना है। तो ये हो गया x प्लस 1 सारे का स्केयर बटे में 2। ठीक है जी, तो ये जो आपका क्वेश्चन है 2 1 2 और 2 2 4, तो बन गया 2 इंटू एक्स प्लस 1 सारे का स्केयर, और नीचे आ गया एक्स स्केयर माइनस 1 सारे का स्केयर और साथ माइनस, ये है आपका डी वाई बाय डी टी। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 के 5 जुज़े हैं, मैंने 3 हल कर दिए, ये सारे जुज़ इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ी दफा पेपर्स में आया हुआ है, 90 दफा उसके चांसेस हैं 90% के वो आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के पांचों जुज बड़े अहम है। 3 जुज मैंने कर दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का जुज नंबर 4 और 5 आपका होमवर्क है। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।